ये बताएं कि ये ड्रोन की फ़िलहाल रीसेंट स्टोरी है कि ड्रोन्स के हवाले से सवाल उठ रहा है कि आ रहे हैं तो हम उसको एक स्पेसिफिक टाइम ले रहे हैं, फिर शूट डाउन कर रहे हैं, और वो ड्रोन्स किस नौइयत के हैं? देखिए, ये इजरायली ड्रोन है। इसमें दो तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। एक कैपेबिलिटी ये होती है कि ये सप्रेस करता है एयर डिफेंस को, और दूसरा डाटा पिक भी करता है। यानी जब आप रेडार अपना ऑन करेंगे या मिसाइल मारने की या सरफेस से मारने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके सेंसर्स की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनको पिक कर लेता है और पिक करके पेरेंट यूनिट को ट्रांसफ़र करता है। जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक रेडार आपने बैटरी का रेडार ऑन कर दिया, तो वो पिक करेगा कि इस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ लाहौर वाला रेडार ऑपरेट करता है। तो नेक्स्ट टाइम दुश्मन जो होगा वो अकॉर्डिंगली एंटी रेडिएशन मिसाइल भेजेगा उनको टारगेट करने के लिए। तो देना ख़तरनाक भी होता है जब आप फ्रॉड करें। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो चीज़ आए, इसीलिए हम ज़रा केयरफुल भी थे कि अगर सारा डाटा जंग शुरू होने से पहले हिंदुस्तान के पास न कलेक्ट हुए। एक तो वो बात है। दूसरा, मैं थोड़ा सा एक मिसपरसेप्शन जो लोगों के जहन में उसकी क्लैरिटी करता चलूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों के जहन में ये है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कोई सीमेंट की दीवार है, कोई 100 किलोमीटर ऊंची, तो कोई चीज़ आएगी वो टकरा के गिर जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपने बड़े बड़े मुल्क मिडल ईस्ट में, इसराइल में देख लिया, कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर उनका होता है, उसके बावजूद पेनिट्रेशन हो जाती है, और ये नॉर्मल है। ये प्राइस होती है जंग की, देनी पड़ती है। ये नहीं होता कि 100 मिसाइल आएंगे तो 100 के 100 हम गिरा देंगे और बाहरी बॉर्डर के बाहर सारा गिरा पड़ा होगा। उन्होंने भी पैसे खर्चे हैं, उसके काउंटर मेजर्स होते हैं ऐसे सर्किट जब ड्रोन्स फायर किए जाते हैं। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा थोड़ा लॉस। अच्छा, खालिद साहब ये भी बताइएगा कि ये मैसिव अटैक का मकसद होता है इनका या जासूसी का मकसद? देखिए, सिर्फ 1000 किलोग्राम वज़न का इसका वॉर हेड होता है। जब एक फाइटर जहाज़ J-10C जैसा ये तकरीबन 7 टन वज़न उठाता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना एक फाइटर एयरक्राफ्ट में इस पर कितना कम लोड होता है। मोस्टली इसका टारगेटेड एक एम होता है, और दूसरा ये होता है खौफ और राज फैलाना, लोगों को इनसिक्योरिटी पैदा करना। जब एक मिसाइल लाहौर बोल्टन आके गिरता है तो आपको लगता है कि हम लाहौर सारा इनसिक्योर। लेकिन सर, जो ड्रोन है, जो अभी पाकिस्तान में ड्रोन एंटर हुए हैं, ये सिर्फ जासूसी के? नो, मैंने कहा पहला ये होता है। पहला ये होता है कि वो अपनी सेंसर से आपकी फ्रीक्वेंसीज उठाता है, और दूसरा अटैक आके करता है। यानी वो दो काम इकट्ठे करता है। यानी वो जासूसी भी करता है और हिट भी आके करता है 1000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव के साथ। तो उस वक्त तक डाटा ट्रांसफ़र कर चुका होता है वो अपने पेरेंट यूनिट को कि लाहौर में ये रेडार मुझे लॉक कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये हुआ है कि हमने जब रेडार ज़ाहिर हम लॉक करते हैं तो इनको भी वार्निंग आ जाती है कि आपका डाटा चोरी हो रहा है। तो दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि आपका डाटा कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है इस रेडार। और चूँकि आप कह रहे हैं कि ड्रोन ने एक्सप्लोसिव्स कैरी किए होते हैं, तो उसमें वो फिर पैमाना वेरी करता है डिस्ट्रक्शन का? अगर नहीं, 1000 किलोग्राम की कैपेसिटी होती है वजन। आपने एक्सप्लोसिव कौन सा लगाना है उसके अंदर वो चॉइस होती है, किस तरह का टारगेट है, बट जनरली एक जनरल डिस्ट्रक्शन के लिए रखा जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।